अगर गरीब लोग नहीं होता तो ये दुनिया नहीं चलती। इस दुनिया को अमीर लोग नहीं बल्कि गरीब लोग चलाते हैं। एक गरीब इंसान अपने दम पर सब कुछ कर सकता है, बस करने का जज्बा और हिम्मत होना चाहिए। लेकिन एक अमीर इंसान बिना किसी गरीब इंसान के मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बात आपको शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसे पूरा पढ़ने के बाद आप भी यही कहेंगे। दोस्तों, जिस सड़क पर अमीरों की महंगी महंगी गाड़ियां दौड़ती है ना, उस सड़क को किसी गरीब ने सूरज की जलती गर्मी में तप तप कर बनाया होता है। नाम भले ही अमीरों का होता है, लेकिन काम काम गरीबों का ही होता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने का सारा श्रेय आर्किटेक्चर, इंजीनियर और वहां की सरकार को मिलती है, लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि उस ऊंची बिल्डिंग को बनाने में ना जाने कितने गरीब मजदूरों की जान तक चली गई। दुबई की ऊंची बिल्डिंग हो या भारत का ताजमहल या फिर चाइना की लंबी दीवार, इन सब को बनाने वाला कोई ना कोई गरीब इंसान ही है। लेकिन नाम नाम बनाने वाले का नहीं, बनवाने वाला का होता है। बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, किसी फिल्म की कामयाबी में नाम भले ही एक्टर, डायरेक्टर और राइटर का हो, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों हजारों गरीब लोगों की मेहनत छुपी होती है। वो गरीब ही होता है जो अपने घर परिवार को छोड़कर, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दिन की तपती धरती हो या फिर काली अंधेरी रात, बिना अपनी जान की परवाह किए देश की सरहदों पर देश की रक्षा करता है। वो गरीब ही होता है जो लंबी लंबी नदियों पर पुल बनाता है। वो गरीब ही होता है जो ऊंची ऊंची पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाता है। वो गरीब ही होता है जो रेल की पटरियों को बिछाता है। वो गरीब ही होता है जो रिक्शा, ट्रैम, कार, बस, ट्रेन, यहाँ तक कि हवाई जहाज को उड़ाता है। वो गरीब ही होता है जो खेतों में चावल, दाल, फल, फूल और दुनिया के सभी तरह के खाने पीने की चीजें अपनी खून पसीने से उगाते हैं। वो गरीब ही होता है जो जूते, चप्पल, कपड़े, बर्तन, टीवी, पंखे, छोटी सी सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने में जो मेहनत लगती है ना, वो एक गरीब इंसान का ही होता है। यही नहीं, इस दुनिया में आप जितनी भी चीजें देखते हो, जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते, वो किसी ना किसी गरीब की मेहनत से ही बना होता है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में किसी गरीब को कोई पूछने वाला तक नहीं है। अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। आपके के भी मन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता। तो चलिए आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दे ही देता हूँ कि आखिर अमीर कैसे बनता जा रहा है और गरीब क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, वो गरीब ही होता है जो अमीर को और अमीर बनाता है, और वो गरीब ही होता है जो गरीब को और गरीब बनाने में अमीर का साथ देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो आइए पहले जानते हैं कि गरीब लोग अमीर को और अमीर कैसे बनाता है। एक अमीर इंसान अपने पैसों से एक खाली प्लॉट खरीदता है। अब उस खाली प्लॉट पर बिल्डिंग बनानी हो या कोई कंपनी या फिर उस कंपनी में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटी बड़ी मशीनें, इन सब के लिए गरीबों का ही पैसा लगता है। आप कहेंगे कैसे? तो दोस्तों, हम गरीब इंसान जो कुछ भी पैसा कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, जहां से भी कमाते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद अपने मन को मारकर अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। और ऐसा हम और आप नहीं, पूरे देश के गरीब कुछ ना कुछ पैसे अपने अकाउंट में जमा करते रहते हैं। और ये बैंक वाले भी अमीर ही होते हैं जो उन गरीब लोगों के पैसे को उन अमीर लोगों को कर्ज यानी लोन पर दे देते हैं उन बिल्डिंग और कंपनी को खड़ी करने के लिए। और वही गरीब लोग फिर उन कंपनी में जाकर काम करते हैं, जो कंपनी उन गरीब लोगों के ही पैसे से ही खड़ी की होती है। और उस कंपनी में जो प्रोडक्ट तैयार होता है ना, उस प्रोडक्ट को तैयार करने में उन गरीब का ही मेहनत होता है। और बदले में उन गरीब को क्या मिलता है? 10-20 हजार की सैलरी। उस कंपनी में एक प्रोडक्ट को तैयार करने में पूरे खर्च मिलाकर अगर 100 रुपए होते हैं, तो उसे मार्केट में 500-1000 रुपए का एमआरपी लगाकर बेचा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हम गरीब लोग ही होते हैं। उस कंपनी में पैसा लगा गरीब का, मेहनत लगा गरीब का, और कई गुना मुनाफा वो बैंक वाले और वो कंपनी बनाने वाले अमीर लोग कमाते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि गरीब की मदद से वो अमीर और अमीर कैसे बनते जा रहे हैं। अब आप ये भी जान लो कि एक गरीब दूसरे गरीब को और गरीब बनाने में अमीर का साथ कैसे देता है। दोस्तों, आप जब भी मार्केट जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर सिर्फ दो तरह के सामान बिकते हैं। एक सामान वो जो अमीर बनाते हैं और दूसरा वो जो गरीब बनाते हैं। बनाता तो सब गरीब ही है, लेकिन एक सामान ऐसा होता है जिसका प्रॉफिट, जिसका मुनाफा अमीर को मिलता है, और एक सामान ऐसा होता है जिसका प्रॉफिट गरीब को मिलता है। आमिर का सामान मतलब वो सामना जिसे 100 रुपये में तैयार किया जाता है और उस पर 500-700 रुपये की एमआरपी लगा दिया जाता है। 10 रुपये के सामान पर 100 रुपये का प्राइस लगा दिया जाता है और आप उसे चुपचाप खरीद लेते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचने वाला एक गरीब ही होता है, और अगर वो गरीब इंसान आपसे एमआरपी से 1 रुपये ज्यादा मांग ले तो आपके पसीने छूट जाते हैं। आप खुद गरीब होकर उस गरीब को कानून समझाने लगते हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जिस सामान को आप 500 रुपये में खरीद रहे हैं, क्या वो 500 रुपये लायक है?
या उसे बनाने में 500 रुपए खर्च हुए हैं, कभी नहीं कि क्यों? क्योंकि वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। एक गरीब इंसान साग सब्जी को अपने खेतों में लगाते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसे तोड़ते हैं, काटते हैं, मार्केट तक ले जाते हैं, लेकिन उस पर एमआरपी नहीं लिखा होता है और आपको लगता है कि एक गरीब इंसान आपसे बहुत लूट रहा है। अगर वो अपनी फल सब्जी की कीमत 50 रुपया रखा है तो आपको लगेगा कि वो हमें लूट रहा है और उसको आप कम करवाने में जुट जाएंगे। 50 रुपये के सामान आप 20 रुपये में खरीदना चाहेंगे, क्यों पता है? क्योंकि वो गरीब है, आप उसकी कमजोरी जानते हैं। एक दुकान पर नहीं तो दूसरे दुकान पर कुछ ना कुछ कम में मिल ही जाएंगे, क्योंकि वह गरीब का सामान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक गरीब को और गरीब करने में जितना हाथ अमीर का होता है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब का हाथ होता है, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी गरीब करते जा रहे हैं, और ये सिलसिला तब तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक यह दुनिया रहेगी। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाते ही रहेंगे, और वो छोटी मछली बड़ी मछली को तो खा नहीं सकते हैं, इसलिए वो छोटी मछली भी किसी और छोटी मछली को खाते रहेंगे। दोस्तों, इस पोस्ट में कही गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो इसे जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।